नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई पहली कविता बरसही जलद। इस कविता का स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत और वे जल स्रोत है समुद्र, नदी। दूसरी कृति निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ लिखिए। पहला, संतों की सहनशीलता। और पंक्तियाँ, खल के बचन संत सह जैसे। दूसरा, कपूत के कारण कुल की हानि। और पंक्तियाँ, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। तीसरी कृति तालिका पूर्ण कीजिए। तालिका में पहले कॉलम में है इन्हें और दूसरे कॉलम में यह कहा है। पहला, इन्हें दादुर, यह कहा है बटु समुदाय। दूसरा है इन्हें सज्जनों के सद्गुण, यह कहा गया है तालाब में जल भरना। चौथी कृति है जोड़ियाँ मिलाइए। असमूह, दमकती बिजली, नव पल्लव से भरा वृक्ष, उपकारी की संपत्ति। और चौथा, भूमि की। ब समूह में है दुष्ट की मित्रता, साधक के मन का विवेक, शशि संपन्न पृथ्वी, माया से लिपटा जीव। बहुत ही सहज ऐसी यह कृति है, जैसे मानो प्रश्न में ही उत्तर छिपा हो। पहला, दमकती बिजली, उत्तर दुष्ट की मित्रता। नव पल्लव से भरा वृक्ष, उत्तर साधक के मन का विवेक। उपकारी की संपत्ति, उत्तर शशि संपन्न पृथ्वी। भूमि की, उत्तर माया से लिपटा जीव। पांचवी कृति, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। पहला है बादल और प्रयुक्त शब्द जलद। ग्रह, पतंग या सूर्य। उपग्रह, मही। पेड़, बीटप। पौधा, अर्क, जवास। पत्ते, पात। छठी कृति है प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद से किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। और पसंदीदा पंक्तियाँ है। कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही। जिमी कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। कबहू दिवस मह निबीड़तम, कबहू क प्रगट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में पुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म या श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। उपयोजित लेखन, कहानी लेखन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए।
कहानी का शीर्षक है परोपकार सबसे बड़ा धर्म। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जिसका भावार्थ यह है कि दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ज्योतिमठ के शंकराचार्य के परम शिष्य का नाम कृष्ण बोधाश्रम था। कृष्ण बोधाश्रम एक बार प्रवास पर निकले। घूमते घूमते वे एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पिछले 5 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। उस क्षेत्र के सारे तालाब और कुएं सूख गए थे। उन्हें पानी के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता था। अपने क्षेत्र में एक सन्यासी को आया देख गांव के सारे लोग कृष्ण बोधाश्रम के पास पहुँचे। गांव वालों ने कृष्ण बोधाश्रम को अपनी परेशानी बताई और विनती करके बोले, महाराज जी, इस दुविधा से निपटने के लिए कोई उपाय बताए। कृष्ण बोधाश्रम ने मुस्कुराकर कहा, पुण्य करोगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। गांव वालों ने कहा, स्वामी जी, हम लोग क्या पुण्य करें? इस भीषण समस्या के कारण हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृपा करके आप ही कोई मार्ग दिखाए। कृष्ण बोधाश्रम जी ने कहा, सामने जो तालाब दिख रहा है उसमें पानी नहीं है, जिसके कारण उस तालाब की मछलियाँ प्यास से मर रही है। तुम लोग उस तालाब में पानी डालो और प्यास से मर रही मछलियों को बचा लो। गांव वालों ने कहा, स्वामी जी, हम लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। ऐसे में इन मछलियों के लिए हम पानी कहाँ से लाए? स्वामी जी ने कहा, कहीं दूर से भी पानी लाना पड़े तो लेकर आओ और उस तालाब में डालो। सभी लोगों ने दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाकर उस तालाब में डालना शुरू किया। 2-4 दिनों तक ऐसा चलता रहा। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसी सप्ताह में घनघोर बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश होने से उस क्षेत्र में सूखे की स्थिति समाप्त हो गई और वहाँ के तालाबों से भरपूर पानी एकत्रित हो गया। अब तक सन्यासी गांव से जा चुके थे, लेकिन गांव वालों को समझ में यह बात आ चुकी थी कि दूसरों की मदद करने वालों की मदद ईश्वर स्वयं करते हैं। इस घटना के बाद उस क्षेत्र के लोगों ने परहित का मार्ग अपना लिया और इससे सारा क्षेत्र खुशहाल बन गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ हमारा स्वाध्याय पूर्ण हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्र सहेलियों में शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।